सभी को जय माँ काली। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि माता रानी की असीम कृपा आप सभी पर बरस रही होगी। माँ सबके अंदर के भंडार भर रही होगी। आज हम लोग जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वो ये है कि माँ काली, क्या माँ काली की पूजा शमशान में होती है, घर में नहीं होती है? क्या माँ काली की पूजा घर में नहीं करना चाहिए? क्या उनकी ऊर्जा ऐसी होती है कि घर वालों को माँ नुकसान कर देती हैं, तहस नहस कर देती हैं? आज हम इन्हीं झूठी बातों पर, जो ये झूठा भ्रम माँ के प्रति फैलाया जा रहा है, ये कितना सच है और कितना कहाँ तक गलत है, ये चीज़ मैं आपको आज मैं इस विषय पे आपसे मैं चर्चा करने जा रही हूँ। मेरे जो खुद के अपने भाव हैं, मैं उनसे आपसे ये बात बताऊंगी। जो मैंने अपने माँ के प्रति प्रेम अनुभव की हूँ, जो माँ से मुझे अपार प्रेम मिला है, वो चीज़ को मैं आपके सामने आज अनुभव करने जा रही हूँ। देखिए, वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात बताऊं कि बड़े ही किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिनको माँ अपना भाव या अपना रहने का प्रमाण दिखाती है। बहुत ही किस्मत वाले होते हैं। बहुत कम लोग होते हैं कि जिनको ये पता चल जाता है कि असल में माँ काली कौन है। बहुत से लोगों के मुख से आपने अलग अलग एकदम भ्रमित करने वाले एकदम झूठ सुने होंगे। पहला झूठ कि माँ काली शमशान में रहती हैं तो माँ काली की पूजा घर में नहीं होती। दूसरा झूठ, माँ काली की पूजा घर में करने से माँ घर में विनाश कर देती हैं। तीसरा झूठ कि माँ काली बलि मांगती है। मत करिए ऐसा, मत बोलिए ऐसा माँ के प्रति। माँ जो होती हैं, माँ वो माँ है, ऐसा उनके प्रति अपमानजनक शब्द निकालना, उनके लिए बोलना, ये आपके लिए आगे के रास्ते में कांटों को बिछाने की तरह होता है कि आप अपने ही रास्ते में कांटे बिछा रहे हैं। और ऐसे ही लोगों की बहुत सी बातें सुन के जो नए साधक होते हैं, जो भक्त होते हैं, जिनके मन में इच्छा भी होती है कि माँ की पूजा करने की, तो वो भी डर जाते हैं। बहुत तकलीफ होती है माँ को, बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। अगर मैं आपसे क्या बताऊँ, माँ इतनी ज़्यादा तकलीफ में आती हैं जब उनका कोई बच्चा बोल देता है कि माँ को तो घर में पूजना ही नहीं चाहिए, माँ की तो पूजा ही नहीं करनी चाहिए गृहस्थ लोगों को, माँ को तो शमशान में रहती है, वहीं पूजा करना चाहिए। ज़रा आप सोचिए, आपकी संसार की माँ, आपकी संसार की जो माँ है, जिनने आपको जन्म दिए, वो सबसे आपके लिए लड़ लेती हैं, और फिर आप उन्हीं माँ को अगर बोल दो कि आप तो गलत हो, आप तो बुरी हो, तो वो माँ को कैसा लगेगा। तो ये तो जगत जननी है, इनने अपना जो रूप ली वो अपने ही बच्चों के लिए ली ना, सुरक्षा के लिए। और वही बच्चे आज माँ को कितना गलत गलत बोलते हैं, कितना गलत गलत बोलते हैं। आपको डरता वो है उनसे जिसने गलत काम किया है, जो सही है, जो शुद्ध है, और जिसको अपने किए हुए गलत कर्मों के साथ माँ के चरण में है, उसको कभी माँ से डर नहीं लग सकता। क्योंकि हम सब ने गलत कर्म किए, हम सब पापी हैं। लेकिन माँ के जब चरण में हम चले जाते हैं कि माँ हम अपने पाप के साथ, आपके पाप पुण्य के साथ आपके चरण में है, तो माँ बिल्कुल भी नहीं देखती कि बच्चा कितना बड़ा पापी है। ये सीमा होगी कहीं पे? नहीं हो सकती। हर देवी देवता के आप देखते हैं एक उग्र रूप जरूर होता है। विष्णु भगवान का नरसिंह अवतार उनका उग्र रूप है, शिव जी का भी उग्र रूप है, माँ का उग्र रूप माँ काली है। लेकिन विष्णु भगवान का जब नरसिंह अवतार हुआ था तो आपने देखे कि सुने होंगे कि प्रहलाद जब गए उनको परमपिता परमेश्वर बोल के, तो उन्होंने प्रहलाद को अपनी गोद में बिठा लिया। चाहे आपके ईश्वर किसी भी रूप में हो, लेकिन अगर आपका भाव उनके प्रति प्रेम का है, आप सच्चे मन से जाएंगे तो आपको गले लगा लेंगे, ना कि आपको मार देंगे। विष्णु भगवान ने नरसिंह जो अवतार था वो किसके लिए लिया था? क्या प्रहलाद के लिए लिया था? नहीं। माँ काली ने ये रूप किसके लिए लिया था? क्या अपने बच्चों के लिए लिया था मारने के लिए? नहीं। माँ काली भी वैसी ही है। और अगर नहीं समझ आ रहा है, नहीं आपको पता है, एक बार
आप अरदास लगा के संकल्प लेके खुद माँ से पूछिए कि माँ मुझे आपको जानना है, मुझे आपको जानने का मन करता है। तब माँ आपको बताएंगी कि माँ कैसी है। और ये मैं एक अपना अनुभव बताना चाहती हूँ आज आप लोगों को। मुझे बहुत तो ज़्यादा समय नहीं हुआ है, मुझे माँ से जुड़े हुए मुझे आज 5 साल हो रहा है, 5 साल हो रहा है। और मैं उन खुश नसीबों में से हूँ जिससे माँ ने स्वयं चुनी थी। मैं भी पहले ऐसे ही सोचती थी, लेकिन माँ ने जब चुनी, लेकिन माँ के लिए कोई शब्द नहीं होते कि वो कितनी ज़्यादा करुणा से भरी हुई है। अपने बच्चे की तकलीफ़ देख के वो कैसे आ जाती हैं, आपको एहसास दिला देती हैं कि वो आपके पास है, और आपकी सारी तकलीफ़ों को वो कैसे दूर होती। वो जो आप काट रहे हैं, जो आप दुख काट रहे हैं, जो आप शरीर की परेशानी झेल रहे हैं, वो सब आपके कई जन्मों के किए कर्म होते हैं, जिसको माँ अपने रहते में इन कर्मों को माँ अपने रहते ही सारे कर्मों को पूरा कटवा देती है। माँ के लिए ये धन दौलत बड़ी चीज़ नहीं है। माँ ये आपके लिए है। ये आप सोचते हैं कि हम माँ की पूजा कर रहे हैं तो हमको धन की वर्षा हो जाए, हमें कभी कोई बीमारी नहीं हो। बड़े बड़े संत हैं जिन्हें आपने सुने होंगे कि भक्त हैं, बिल्कुल समर्पित हैं, लेकिन फिर भी उनको बहुत बीमारी है। तो क्या वो मतलब उनको भगवान दे दिए हैं? नहीं। जब भगवान के सानिध्य में आप आते हैं तो भगवान आपको सबसे बड़ा धन देते हैं, आपको परम मोक्ष के द्वार तक लेके जाना, हाथ पकड़ के उनका, कि आप उनके अपने कर्मों को काटते हुए आपको उस मोक्ष के द्वार तक वो लेके जाते हैं, जहाँ से ये जीवन मरण के चक्कर से आपको वो निकालते हैं। वो उनके लिए श्रेष्ठ है। आपके लिए ये सांसारिक धन, ये सब चीज़ें श्रेष्ठ है, लेकिन उनके लिए वही श्रेष्ठ है और वो वही चीज़ करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग जब भगवान से जुड़ते हैं तो उनकी ख्वाहिशें होती हैं कि हमको धन मिल जाए, हमको गड़ा हुआ कहीं का धन मिल जाए, हमको वो खुशी ही खुशी जीवन में। अरे तुमने जब कर्म ही ऐसे किए हो, अगर पिछले जन्म में तुमको खुशी कैसे मिलेगी? वो तो काट नहीं है। सच्ची शक्तियाँ जो होती हैं वो कभी भी कर्म के बीच में नहीं आती। वो हमेशा बोलती हैं कि कर्म तुमको काटने पड़ेंगे, लेकिन मैं साथ में हूँ। तो ये माँ है। अगर माँ के बारे में बोलना शुरू करूँगी तो ये वीडियो में बहुत कम पड़ जाएगा, और सबका तो नहीं पता। लेकिन मुझे तो माँ ने ऐसे ऐसे वक्त में मेरा साथ दी है कि जब संसार का कोई रिश्ता मेरे साथ नहीं था, जब कोई नहीं था। तो समझिए इस चीज़ को, मत उनके प्रति ना कहिए और ना सुनिए। कोई बोल भी रहा है ना अगर आपके सामने आपकी माँ के बारे में, तो वहाँ से या तो उठ के चले जाइए और या तो उसको जवाब दे दीजिए कि माँ के लिए मत बोलो। माँ, आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। आज थोड़ा सा मन क्योंकि भावुक है माँ के प्रति, तो अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माँ काली ज़रूर लिखिएगा। जय माँ काली।